हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रमेश गुप्ता। आप सबको हमारा नया यूट्यूब चैनल टैक्स टॉक विद आरजी में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, भारत में नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है। जी हाँ, जब 15 अगस्त को अपने धूमधाम से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, उसके 3 दिन पहले लोकसभा और राज्यसभा ने इनकम टैक्स बिल पास कर दिया था और 21 अगस्त को प्रेसिडेंट जी भी साइन कर दी। अब वो एक्ट बन चुका है जो हमारे पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करने वाला है। सर, क्या जरूरत है इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करने का? दोस्तों, 1961 में जो इनकम टैक्स एक्ट बना था, उस समय के सिचुएशन के बेसिस पे बना था। उस समय के लिए तो अच्छा ही था, बट आज नया भारत है, नया सिस्टम है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, लोगों के सोर्सेज ऑफ इनकम, काम करने का तरीका भी अलग है। सो भारत सरकार का बहुत दिन से सोच था कि इनकम टैक्स एक्ट को बदलकर नया एक्ट लाए। पुराने इनकम टैक्स एक्ट में हर एक साल फेब के मंथ पे थ्रू बजट चेंजेस आता था। सो 65 टाइम्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 65 टाइम्स अमेंडमेंट किया गया, बदलाव किया गया। अप्रोक्सीमेटली 4000 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स किए गए। लैंग्वेज बहुत टफ थे, कॉम्प्लेक्स थे, बहुत सारे डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, एक्सप्लेनेशंस जो आम जनता को समझ में नहीं आता था और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। टैक्स मतलब दूर ही रहो। नाउ टैक्स को सिंप्लीफाइड किया जाएगा इस उद्देश्य से, और सभी को अच्छी तरह से समझ में आए और जो आउटडेटेड कंसेप्ट सबको हटाया जाए, इस उद्देश्य से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया गया। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारा एक पुराना घर जो आज से 50-60 साल पहले बना था, अपने हर एक साल उसको रिपेयरिंग करते जाते हैं, अपने ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करते जाते हैं, बट वो आज से 60 ईयर्स पहले और आज का रिक्वायरमेंट टोटली चेंज हो जाता है। तो ऐसे करते ना लोग, पुराने घर को तोड़ के नया घर बना लेते हैं। तो सेम पुराने इनकम टैक्स एक्ट को तोड़कर नया इनकम टैक्स एक्ट बनने जा रहा है, जिसका सपना प्रणब मुखर्जी जी जब भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे तभी उन्होंने सोचा था। अपने बजट स्पीच में बताया था भारतवासियों को डायरेक्ट टैक्स कोड लाना है, भारत में सिस्टम को सिंपल करना है, टैक्स स्ट्रक्चर को भी सिंप्लीफाइड करना है, बट किसी कारणवश से वो नहीं हो पाया। As honourable members are aware, the direct tax code bill was introduced in Parliament in August 2010. Yes, प्रणब मुखर्जी जी के प्रयास के बाद फिर निर्मला सीतारमण जी ने कोशिश किया भारतवासियों को एक सिंप्लीफाइड, वेल स्ट्रक्चर, डिजिटल वाला टैक्स देना चाहिए। सो उन्होंने बहुत सारे सजेशंस लिए। अप्रोक्सीमेटली 20,976 सजेशंस आए। मोर देन 75,000 मेन आवर्स ने काम किया। इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट्स, ऑफिसर्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन ऑफिसर्स ऑस्ट्रेलिया, यूके, उनसे भी सजेशंस लिया गया और फाइनली निर्मला सीतारमण जी ने 13 फेब को, वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले, प्रपोज किया लोकसभा में। जी हाँ, मैम ने प्रपोज किया इनकम टैक्स बिल 25 हम भारतवासियों के बिहाफ पे, changing the 1961 Act itself, in a way, removing it and bringing a new act. If this is the seriousness with which this country is looking at bringing a assessee-friendly, taxpayer-friendly act, replacing the 1961 Act, and it is a milestone which this country's financial system will face. और फिर उसे स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया गया अंडर चेयरमैनशिप ऑफ बैजेंद्र पांडा जी, जिनमें 31 मेंबर्स थे। 36 मीटिंग्स हुआ, 334 रिकमेंडेशंस आया और कुछ इतना ही ज़्यादा रिकमेंडेशन आ गया तो जो प्रपोजल निर्मला सीतारमण जी ने 13 फेब को दिया था वो विड्रॉ कर ली 8 अगस्त को इनकम टैक्स बिल, और फिर 11 अगस्त को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल प्रेजेंट की, पास हो गया। 12 अगस्त को वेरी नेक्स्ट डे
राज्यसभा ने भी छठभंगनी पट भी पास कर दिया। और उसके बाद कोई भी बिल पास होता है एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट जी का एसेंट होना, साइन होना जरूरी है। तो प्रेसिडेंट जी भी 21 अगस्त को साइन कर दी और हम भारतवासियों को एक नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 मिल गया, जो 1 अप्रैल 26 से पूरे भारतवर्ष में इम्प्लीमेंट होने वाला है। ये एक रोड मैप था 1961 से लेकर 25। इसमें जितने भी चेंजेस आए सबको इजी वे पे, सिंप्लीफाइड वे पे मैं भारतवासियों को समझाने वाला हूँ। सो आप कनेक्टेड रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, पुराने इनकम टैक्स एक्ट में इफेक्टिवली 800 प्लस सेक्शंस थे, जिसको 536 कर दिया गया। ओनली 23 चैप्टर 16 शेड्यूल्स है। और जो एक इंडिविजुअल का एक डर था मन पे, क्या नया इनकम टैक्स में 12 लाख का एग्जिबिशन मिलेगा कि नहीं, जी हाँ, अभी भी भारतवासियों को, इंडिविजुअल्स को 12 लाख तक नो टैक्स, आप रिलैक्स रहिए। एक कंसेप्ट हुआ करता था असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, हमेशा ही कंफ्यूज ही रहते थे। मैं 25 साल से बच्चों को पढ़ाता हूँ। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर में बच्चा कभी कभी कंफ्यूज ही होता था। तो आम जनता तो हो गई, वो भी हटा दिया गया। भारत में एक ही ईयर होगा, टैक्स ईयर, और डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। और ये था एक रोड मैप 1961 से 2025। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कनेक्टेड रहिए मोर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।